कोर्ट में तारीख थी, पानीपत कोर्ट में। पुलिस वालों की प्यार की वजह से आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं कई सालों से लगातार। शायद पुलिस वाले वो प्यार नहीं दिखाते तो इतने ज्यादा ना मिल पाते हम। तो पुलिस वालों का भी धन्यवाद, प्रधान जी का धन्यवाद, इन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा कराया है। और शोएब भाई का, सभी साथियों का, अनिल भाई का। आज पानीपत आए थे तो मैंने सोचा मैं एक बार साथियों से बात कर लें दो चार। अभी सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं और मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब थे, वो अब नहीं है, सेंटर में है वो, लेकिन सैनी साहब आए थे। तो आपको ध्यान होगा एक बार बेरोजगारों की बारात निकली थी, और बेरोजगारों की बारात जब निकली थी तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था कि भाई मैं 50,000 नौकरी दूंगा, जय हिंद के चक्कर में मत पड़ो, इसकी बहकाइयों में मत आओ। तो वो हो नहीं पाई थी, लेकिन अभी जो भी प्रोसेस चल रहा था, तो अभी आज भी एक खबर आई। अभी हमने 4-5 दिन पहले भी एक प्रोटेस्ट किया था कि भाई जो 25,000 बच्चे हैं ग्रुप ए 2 के, 56-57 के, हरियाणा पुलिस के, जेई के, कुछ ग्रुप डी की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनको ज्वाइनिंग दे दो। तो वो कह रहे थे कि भाई चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। कुछ किसी ने लेटर लिख दिया, उसने प्रतिबंध लगवा दिया, कोई जयराम है, कौन है, होगा कोई नेता। तो मैं सरकार से सबसे पहले तो एक ये अपील करता हूं कि चुनाव आयोग को आपने लेटर लिखा है तो हम चुनाव आयोग से भी अपील करते हैं कि हाईकोर्ट ने ऑलरेडी हालांकि कह रखी है इसमें चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं है। जो पुरानी भर्तियां, मैं उनकी बात कर रहा हूं आपसे, उनका एक क्लिक लगना, कुछ नहीं लगना। इससे तो वोटें तो बढ़ाएंगे, 25,000 बड़का भर्ती कर देंगे तो। और चुनाव आयोग से भी हमारी रिक्वेस्ट है और दूसरे विपक्षी दलों से भी रिक्वेस्ट है कि कोई बीच में ना आवे इस भर्तियों के, क्योंकि ये राजनीति का, सरकार का मामला नहीं है, बेरोजगार का मामला है। उन बच्चों को, ताकि 25,000 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि सरकार उससे पहले कुछ गड़बड़ें कर चुकी है कि सीईटी क्वालिफाई के लिए हमने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो पेपर होंगे उनमें इन्वॉल्व हो, लेकिन वो सीईटी क्वालिफाई नहीं किया गया। तो इसके लिए कि हम 31 तारीख को रोहतक में पूरा बड़ा बेरोजगारों की एक अदालत लगेगी, उससे पहले हो जाए ज्वाइनिंग तो और बढ़िया है। 31 अगस्त शनिवार को रोहतक में, और 1 तारीख को जनता की अदालत लगेगी वहां। जिसकी भी जो भी डिमांड है पार्टियों से, ताकि पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में उन चीजों को डालें। जिनकी भी जो भी समस्याएं हैं वो लोग आए, आके बताएं, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म देंगे कि कौन पार्टी इन चीजों को मानती है, अपने मैनिफेस्टो में डालती है। बहुत से इशू हैं, तो हमने ओपन प्लेटफॉर्म एक जनता अदालत 1 तारीख को दिया है, रविवार को। तो 31 तारीख को बेरोजगारों की अदालत और 1 तारीख को जनता की अदालत वहां पे लगेगी रोहतक में। और सबसे हमारी अपील भी है, जिनका जो भी इशू है, क्योंकि जब एसवाईएल की बात आती है तो पार्टियों का साफ सूंघ जान नेताओं को कोई नहीं बोलता, कोई पार्टी नहीं बोलती। जब अलग हाईकोर्ट और अलग राजधानी की बात आती है कोई नहीं बोलता। तो हमारे पास ऑलरेडी भी बहुत से सुझाव आ रहे हैं इस तरह के कि भाई इस तरह की चीजें बीच में आनी चाहिए। जैसे कि एक आ रहा है कि सरकारी स्कूल तभी सुधरेंगे जब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और नेताओं के बच्चे जब उसमें पढ़ेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में होगा, नेताओं का, अधिकारियों का। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जनता जिन चीजों से परेशान है, दुखी है, या जनता चाहती है कि भाई हमारी ये डिमांड है और पार्टियां उन्हें अपनी मैनिफेस्टो में लें। और मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि अभी चुनाव आ रहा है, अपना पर्चा बना के रखे लोग, आपकी जो भी आपके गांव की, मोहल्ले की, कस्बे की समस्याएं हैं, इशू हैं, ताकि कोई नेता आवे तो उससे आना तो करवाओ। और जो सरकार में थे नेता वो अपना पर्चा लेके चले, अगर भाई हमने ये काम करे हैं। और जो विपक्ष में थे भी अपना पर्चा लेके चला कि हमने ये आवाज उठाई है। तो हमने तो दोनों से, जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सबसे ये, क्योंकि तारीख तो हम भुगत रहे हैं, केस तो हम भुगत रहे हैं, तो हम तो लोगों से ये तो अपील कर ही सकते हैं। और पानीपत के लोगों से भी मेरी अपील है, पूरे हरियाणा के लोगों से अपील है कि
चुनाव के अंदर ये नेताओं को नोटों की माला पहराने की बजाय अपने मुद्दों की माला पहराओ, ताकि आपकी कुछ समाधान हो जाए। कुछ नहीं तो फिर अभी आपके चरणों में होंगे ये नेता, फिर अगले 5 साल आप इनके चरणों में घूमते रहना। तो मेरी तरफ से तो यही था कि भाई आज अपनी कोर्ट की तारीख वकील साहब कब लगी है? 12/7 की अगली हमारा 7/12। तो ये है हमारा जो। और कोई आपका कोई सवाल है? कोई है? ये 12 बजे का टाइम है, शनिवार को 31 तारीख को और रविवार को 1 तारीख को 12 बजे रोहतक, 12 बजे रोहतक स्टेडियम के सामने है, बिल्कुल सेक्टर 6 में। तो वहां पे और कौन सा सवाल था जी? कौन? आप राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले थे। हाँ, राज्यसभा का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। जब राज्यसभा का चुनाव के लिए आपको पता है कि कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था विपक्ष को, तो मैंने कहा भाई डरते होगे, कोई ईडी से डरता होगा, कोई सीडी से डरता होगा, कोई पैसे 2 नंबर के जोड़ रहा है तो वो ईडी से डरेगा, कोई सीडी से डरेगा। तो मैंने सोचा भाई मैं लड़ लूंगा। लोगों ने कहा लड़ लो भाई, विपक्ष की आवाज तो हमने उठाई है, 1 दर्जन केस तो मैं भुगतू, तारीख तक मैं भुगतने लग रहा हूं। तो हमने कहा कि विपक्ष वालों से कि भाई हमारे को सपोर्ट दे दो। कोई सपोर्ट देने वाला नहीं मिला। सुनो ना, सुनो, विपक्ष में तो कांग्रेस थी, दुष्यंत चौटाला था। दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे बोला पहले उपेंद्र हुड्डा साहब से लाओ, हुड्डा साहब कह रहे बोला पहले दुष्यंत चौटाला से लेके आ। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि भाई हारना था तो जय हिंद हारना था, और कोई तो हारना नहीं था। चुनाव लड़वाने में भी, मेरा एक फार्म भरवाने में भी क्या प्रॉब्लम थी? मैंने तो ये भी कह दिया था मेरा नहीं हो, विनेश फोगाट का भरवा दो, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। अब एक तरफा जीतने का मतलब, और फिर आती है कि भाई परिवारवाद, सारी पार्टी रुक के मारे है ना परिवारवाद। सारे ये कार्यकर्ता, बीजेपी के भी कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी, खासकर नौजवान जो नए नए कुर्ते पहन रहे हैं, पोस्टर बैनर लगवा रहे हैं, निरेदरी ठाण गए हैं, डंडर डंडर केस खान गए हैं, टिकट विकेट ना मिल रही। कदे कोई नहीं सोचता हो जी दो 50-100 करोड़ रुपए है तो चुनाव लड़ लियो और टिकट ले लियो, कदे नहीं सोचते हो फ्री में मिलेंगे। कुछ ना है, जितने भी कार्य, किससे भी पार्टियां कार्यकर्ता सारे रोए हैं मेरे दौरे, सारे आवे हैं, किससे का कुछ नहीं है। कुछ परिवार है, वो परिवार की मौज बाहर है, और तो कुछ है नहीं। अब किरण चौधरी बनी है, वो मतलब कौन क्रांतिवाद था क्या? वो परिवारवाद नहीं था है? अगली का ससुरा भी मुख्यमंत्री, अगली का लोग भी स्वर्गीय, वो भी सांसद, अगली की छोरी भी सांसद रह रही, खुद भी मंत्री रह रही। वो परिवारवाद, वो क्रांतिवाद है। सारी ये पार्टी देख लो आप, कुछ सारी तो फैमिली है। अब नई नई एक और फैमिली आई है जो कह रहे परिवारवाद के हम तो खिलाफ हैं। एक महाराज जेल में पड़े अरविंद केजरीवाल, 2nd नंबर प्रचारक में उसकी बहू है। बताओ उसने कौन सी क्रांतिकारी कर दी? कौन सी झांसी की रानी है? बेचारा मनीष सिसोदिया जेल से भी बाहर है, उसका नाम उसमें होना था, लिहाज से मुख्यमंत्री के रूप में भी मनीष सिसोदिया होना चाहिए था। अब तो भीतर है तो कम से कम यार उसने बना दो। तो सारे गए और है, सारी ये पार्टी हम ये है, घर की पार्टी बना रहे हैं सब, और क्या है। अब आप ये देखना, मैं उन नौजवान लोगों को कह रहा हूं जो बेचारे धक्के खावे हैं, ये जिनके बालक होली है ना, जवान है 25 साल का, टिकट उन्होंने देख लियो आप कितना ये परिवार मिल लगी। जो रुक के मारा है, परिवारवाद नहीं है हमारी पार्टी में। कौन सा वो मतलब ये भगत सिंह पैदा हो रहे हैं। और सवाल ये है कि ये जितने भी हैं, इन्होंने कौन सी जनता की लड़ाई लड़ी? जब बुढ़े, परेशान, विधवा, विकलांग, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, बीपीएल कार्ड, खेल कोटा, रोजगार का मामला, कितने इशू थे। कोई बोल गे? कोई ना बोला। ये सारे क्रांतिकारी हो रहे हैं। तो क्रांतिकारी नेता तो भाई नेता के घर पैदा होंगे, तो मैं फालतू एक्स्ट्रा कुर्ते पजामे पहरे रो में। ये तो भोलेनाथ बताओगा जी, मैंने कौन सी पार्टी लेगी बताइयो? कोई सी भी ना ले, अच्छी बात कर रहे हैं। मन आजाद जी, मेरे तो इतना पैसा की थे जी, रपी दारू बांटने पैसे की तो जरूरत है जी, सच्ची बात तो यह है भाई, पैसे बना गए है जी। समाज में जो मुद्दे उठाता है, जो क्रांतिकारी आदमी है, वो पैसे की जरूरत। महाराज ये संघर्ष पे कुत्ते मुत्ते हैं, कोई ना पूछता है नहीं, संघर्ष पंघर्ष आने हैं। ये बहुत बड़े बड़े संघर्ष करनिया जा लिया, कोई ना पूछ चाह रहे। आपके पास पैसा हो दारू देने के लिए, आपके पास पैसा हो सूट सलवार साड़ी कोट पैंट चादर कांबड़ हैं,
और आजकल तो दारू भी मतलब पहला तो देसी में काम चला लिया थे, अब कोट्टे भी इकट्ठा कर ले हैं लोग। बताओ, ये हम तो साची कहनी आगा तो भाई इस पार्टी को सपोर्ट देते हो मोदी? मैं ना करूंगी सही, मैं क्या ही करूंगा भाई, मैं तो जनता ही सपोर्ट करूंगा। मैं तो कार्यकर्ताओं को अपने मेरा काम जनता को जगाना है कि वो अपनी आवाज उठाएं। मेरा कोई इस तरह काम नहीं है। मन तो लगता नहीं भाई, मन ने कोई पार्टी चुनाव लड़वा दी, क्यों लड़वा दी, अगला ने अपने बालक का नेता नहीं बनाने हैं। आपके कोई साथी अभी तो वैसे वाला हो सकता हमारे तो साथी भी है जी बेचारे संघर्ष वाले हैं, उन्हें कौन बुझ जाए। प्रधान जी की इच्छा होगी तो बुझ लियो, तो सबकी अपनी इच्छा है। 10 साल बीजेपी सरकार को हो गया, कितने नंबर तो गया मेरा तो जी, मैं तो कोई मैथ का टीचर हूं नहीं, ना मैं कोई एनालिसिस करनी है, जनता देगी कितने नंबर ने। तो 21 साल हो गए, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसके केस आज तक भुगत रहा हूं। 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, उनके केस आज तक भुगत रहा हूं। हमने तो लड़ाई लड़ी है जी, हम तो और इन पता गणा बेरा नहीं है। बाकी तो जी हम तो यही कह रहे हैं कि ये जो इशू है बालका ने नौकरी ला दो भाई, मन ने तो कोई तनख्वाह देवे नहीं, उनमें वे लागेंगे तो आपके गुण गाओगे। बाकी तो यही है, नहीं तो फिर ये भर्तियां अटक जाएंगी और लोगों को भी बड़का तभी मैंने अपने घर परिवार समेत आइयो, नहीं तो फिर सारी भर्ती होनी भी नहीं है। चुनाव की बात कही है, रामकृष्ण अगर इच्छुक होते हैं चुनाव लड़ने का, सपोर्ट करेंगे क्या आप उनको? क्यों, अच्छी बात क्यों नहीं करे। संघर्ष वाला तो कोई खड़ा होगा भाई, हम तो जिसे टूटे फटके हैं उसा करेंगे बिल्कुल, इसमें ये है। कोई भी संघर्ष करने वाला आदमी होगा, चुनाव लड़ रहा होगा, जिसने समाज के लिए काम करा है, फील्ड में रहा है, वोट आओ चाहे चर्चा है, मन ने इस बात का मतलब नहीं है। क्योंकि संघर्ष वाला का इतनी है 4,000 2,000 5,000 ऊपर आया नहीं करे, है ना भाई। पार्टियां के लोग बने हुए हैं, तो पार्टियां का सीधी बात है। भाई पार्टी या नबी गुलाम में चाहिए यार, ठाटे आदमी थोड़ी चाहे। ठीक है, धन्यवाद।